बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी समस्या तो इसको लेकर आप लोग प्रशांत जी के साथ मैदान में उतरे हैं। हाँ, यही बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं और हमेशा रहे। आपको यदि मान लेते हैं टिकट मिलता है जनस्वराज पार्टी की ओर से और आप जीत भी जाते हैं, आम लोगों का आपको समर्थन मिलता है, आप जीत भी जाते हैं, तो आपका सबसे पहला अपने विधानसभा में किन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे? ऐसा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं ग्राउंड पे मेहनत कर रही है। आज अभी हम लोग बिशनपुर पंचायत में वार्ड नंबर कितना हो गया? वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं और यहाँ पे आज जनस्वराज पार्टी का एक कार्यक्रम रखा गया है महादलित टोला में और यहाँ पर हमारे साथ आप देख रहे हैं जनस्वराज के संभावित प्रत्याशी सपना जी है। इनसे जानेंगे कि इनका क्या विजन है, इन्होंने जो जनस्वराज पार्टी को ज्वाइन किया है, जनस्वराज की विचारधारा से ये कितनी सहमत है, किन चीज़ों को लेकर ये जनस्वराज को ज्वाइन की है और इस बार विधानसभा चुनाव में ये फाइट कर रही है, क्या है पूरा बात जानेंगे। सबसे पहले सपना जी आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम हो गया सपना कुमारी। मैं गुणवंती पंचायत रजबेली 10 नंबर वार्ड की रहने वाली हूँ और रानीगंज विधानसभा में संभावित प्रत्याशी जनस्वराज पार्टी में दावा कर रही हूँ। तो मेरा यही है कि जनस्वराज पार्टी जो है एक ऐसा पार्टी है जिसका पहली बार नाम सुन के ही गर्व महसूस करते हैं। जनस्वराज का मतलब ही जनता का सुंदर राज। तो मेरा सोच यही है कि अगर जनता का सुंदर राज आ जाए तो यहाँ की बिजलियाँ और नेता फिर तो कोई काम का ही नहीं रहेगी। जनस्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनकी विचारधारा से आप सहमत हैं? उनकी विचारधारा 100% हम सहमत हैं। ठीक है, उनकी विचारधारा को हम हर एक मतलब अपने विधानसभा में तो बताएंगे और पूरा अररिया जिला में उनके विचार को हम बताएंगे। तो प्रशांत जी की किन बातों को आपको अच्छा लगता है, किन चीजों को आप उनको समर्थन देते हैं? प्रशांत किशोर जी का मेन 5 मुद्दे हैं। सबसे पहली मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा। जो हमारे बिहार के जो युवा है, भाई है, हमारे पिता समान है, बुजुर्ग है, वो लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार है क्योंकि यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। तो उनको पलायन करना पड़ता है, अदर राज्य में जाके रोजी रोजगार करना पड़ता है, 3 दिन का ट्रेवलिंग करना पड़ता है और वहाँ पे जाकर कहीं ना कहीं 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर वो जाते हैं हिसाब झाड़ी जब होता है तो वहाँ पे उनको एक बिहारी का के गाली के रूप में दिया जाता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं हकीकत है। जब बिहारी मजदूर बाहर जाते हैं मजदूरी करने तो कई सारे मजदूर ऐसे भी होते हैं जो लौट के घर नहीं आ पाते हैं। नहीं, आता है उनका 100% है कि जो हमारे बिहार से मजदूर जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे अनहोनी हो जाते हैं। अभी हाल ही में हमने गांव जब विजिट करने के लिए गए थे, यही प्रचार सच्चाई अपना जनस्वराज के बारे में विचारधारा को बताने गए थे, तो एक महिला जो है फूट के मेरे सामने रोने लगी कि बेटी मेरे परिवार से 5 बेटे गए थे बाहर खटने के लिए और यही धान रोपने के लिए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए हैं क्योंकि उसके पानी में जो बिजली का तार गिर गया और स्पॉट डेट कर गया। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी समस्या। तो इसको लेकर आप लोग प्रशांत जी के साथ मैदान में उतरे हैं। हाँ, यही बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, आपको यदि मान लेते हैं टिकट मिलता है जनस्वराज पार्टी की ओर से और आप जीत भी जाते हैं, आम लोगों का आपको समर्थन मिलता है, आप जीत भी जाते हैं, तो आपका सबसे पहला अपने विधानसभा में किन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे? ऐसा क्या क्या चीज़ें? देखिए, सबसे पहला है कि हम अपने तरफ से कहा जाए तो हम सबसे पहले शिक्षा पे जोर देंगे और पलायन का जो मुद्दा है इस पे भी बहुत मतलब तन और मन से बिल्कुल जोर देंगे क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा तो अपना बिहार का पलायन ही है और शिक्षा से संबंधित है। और ये हमारी महिलाएं हैं, कहीं न कहीं इन सब थोड़ा बड़ा बीमारी तो हम नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारा बीमारियों से जूझ रही है। तो स्वास्थ्य का अगर वहाँ पे व्यवस्था हो जाए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में हो जाए तो हमारी महिलाएं सब, माता बहन जो है, उनको ये सब दिखना, परेशानी का झेलना नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे पहले आपका नजर रहने जी, और रोजी रोजगार पे। अच्छा, आपके बारे में बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे आपको नहीं पहचानते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या आपका एजुकेशन है, थोड़ा बताइए। जी, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं SC कैटेगरी से हिस्ट्री ऑनर्स से हूँ और मैं अदर राज्य में जाकर मार्केट रिसर्चिंग का काम की हूँ, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम की हूँ। ओपिनियन पोल हो गया, एग्जिट पोल हो गया और सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, इन सभी पे मैं काम कर चुकी, रिसर्च कर चुकी हूँ। तो मैं एक रिसर्चर के तौर पे अदर राज्य में जाकर इन सभी पे मैं अपना वर्क की हूँ। कितने साल तक किए? समथिंग 5 ईयर्स।
किए जी। हैं। और अभी वर्तमान में आप अपने पंचायत में, ये वार्ड में कुछ हैं जी, प्रतिनिधि? मैं अभी वार्ड नंबर 10 रजबिली के वार्ड सदस्य भी हूँ। वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर है हैं। ना? तो इस बार पूरा समर्थन के साथ मैदान में उतरे हैं, इस बार जनस्वराज को बहुमत में लाके सरकार प्रशांत किशोर जी, जरूर जरूर है ना? जरूर जी। तो कितना समर्थन मिल रहा है जब आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, महिलाएं से मिल रहे हैं, उन लोगों का समर्थन कितना मिल रहा देखिए, महिलाएं का समर्थन तो हमें 100% मिल रहे हैं। क्यों, अगर हम उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी सरकार की जो मुद्दा है, उनकी जो घोषणाएं हैं, उनके विचारधाराओं के बारे में जब बताते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं ये हम सब महिलाएं इस सब चीज़ को देख चुके हैं, झेल चुके हैं, ठीक है? तो ये हम लोग को यही चाहिए, ना ही कि 5 किलो राशन, मीठा मीठा भाषण चाहिए। है? इस बार आप फर्स्ट टाइम विधानसभा चुनाव फाइट कर रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम है First आपका? time कर रहे हैं। और आपके थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे मेरे पति का नाम होगा चंचल ऋषि देव, वो भी एजुकेशन किए हुए, हिस्ट्री ऑनर से किए हुए हैं, अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। वो इससे पहले जिला परिषद के लिए फाइट किए थे, और हमारे ससुर जी मुखिया के लिए जितन ऋषि देव हो गए, वो भी मुखिया से फाइट किए थे। हमारी सास जो वार्ड सदस्य में मतलब रह चुकी है, ठीक है, शकुंती देवी मेरी सास का नाम हो गया। मेरे पिता जो है विनोद ऋषि देव है, वो भी मतलब पंच रह चुके हैं। और हमारी मम्मी जो है वो कहीं ना कहीं अपना मतलब पढ़ी लिखी है, तो जॉब कर रही है। जॉब कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट राजनीतिक करियर आप लोगों का सही है। राजनीतिक में हम लोग जुड़े हुए हैं। राजनीति का अनुभव आपको पहले से है ना? वहाँ पे किस प्रकार के माताएं बहनें से मिलना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, ये चीज की जानकारी, इन चीजों का अनुभव पहले से आपको है? ये चीज के अनुभव हमें पहले से भी है। और देखा जाए तो हमने अदर राज्यों में काम किया, वहाँ का विकास देख रहे हैं और अपना बिहार का विकास देख रहे हैं, तो बहुत अंतर है, ठीक है? तो हम भी एक अपने बिहार की बेटी हैं, और यहाँ से अदर राज्य में हम भी पलायन किए हैं, तो हमने हर एक डोर टू डोर जाके काम किया है, सर्वे किया है। हमने देखा वहाँ की महिलाएं शिक्षित है, के बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप बनारस जाइएगा, मैंने बनारस में एक स्कूल सर्वे की थी। वहाँ के जब 2 क्लास के बच्चे से आप बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हम 8 क्लास के बच्चे से बात करते हैं। यहाँ पे अगर 8 क्लास के, अपना बिहार में 8 क्लास के बच्चे से अगर बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं 2-1 क्लास के बच्चे से बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार की कमी है, शिक्षा कमजोर है हमारे बिहार के। शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर आपको नहीं मिल रहा है। इन चीजों पे ध्यान रहने वाला है ना। देखिए, बाकी भावित प्रत्याशी सपना जी थी, इनकी विचारधारा से आप लोगों को क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। जय